FER1 का कोर्स कंटेंट क्या है, पासिंग परसेंटेज कितना है। तो एक नॉन अकाउंटेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से समझाना है, कितनी इनकम कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। हमने 100% कोर्स कवर करना है, हमने सारे चैप्टर सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को कवर करना है और फिर हर चैप्टर के आपको एक होमवर्क हैंडआउट, एक प्रैक्टिस हैंडआउट दिया जा रहा होगा। तो IQ की स्मार्ट क्लासेस में आपको हाई क्वालिटी HD क्वालिटी के ऑडियो वीडियो के साथ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हो। वीडियो एनिमेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आप किसी भी पॉइंट पे अपनी पढ़ाई से बोर नहीं हो रहे होंगे। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक मुकम्मल, एक कंप्लीट स्टडी प्लान शेयर करूंगा। हम FER1 के इस पेपर में मैक्सिमम स्कोर हासिल करने के गोल से किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं हटेंगे, ना आप पीछे हटेंगे ना ही मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मुर्तज़ा कायद, a seasoned chartered accountant with over 10 years of diversified experience in financial reporting. And I welcome you all to this FER1 orientation session. जो सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, इन शॉर्ट FER1। और आज के इस डिस्कशन में हम इस सब्जेक्ट के हर पहलू को देखेंगे, जैसा कि FER1 का कोर्स कंटेंट क्या है, इस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इस पेपर में ICAP के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, FER1 का पासिंग परसेंटेज कितना है और इस पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह का है। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक मुकम्मल, एक कंप्लीट स्टडी प्लान शेयर करूंगा, दैट इज अवर स्मार्ट स्टडी प्लान, ताकि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी अपने आने वाली अटैम्प्ट के लिए अच्छे तरीके से कर सकें। FER1 का ये सब्जेक्ट कैफ के ग्रुप A के 4 सब्जेक्ट्स में से एक है और FER1 का एक अलग ही लेवल है। इस सब्जेक्ट की सोफिस्टिकेशन और एक्सेलेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इट इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल पेपर यू कैन थिंक ऑफ। अगर मैं FER1 के कोर्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो इसमें ये 3 मेजर एरियाज है। सबसे पहले हमारे कोर्स का एक मेजर एरिया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इस एरिया की वेटेज तकरीबन 35 से 45 मार्क्स तक की है। इस एरिया में हमने कुछ 5 से 6 अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स कवर करना है जो कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में हमें हेल्प करेंगे। लाइक आपने अपनी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की स्टडीज़ में थोड़ा बहुत जनरल एंट्रीज देखी होंगी, ट्रायल बैलेंस का आइडिया होगा, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा होगा। इसी तरीके से इस एरिया में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 2 स्टेटमेंट्स, नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन 2 स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन को सीख रहे होंगे। इसके साथ इस एरिया में कुछ कनेक्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि IS 8, जिसमें हम अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर की करेक्शन वगैरह के रूल्स कवर करेंगे। और इसके साथ ही इस एरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जितने भी ये फलाई इदारे होते हैं ना, जैसे कि एदी फाउंडेशन हो गया, शौकत खान हॉस्पिटल हो गया, चीपा फाउंडेशन हो गया, तो ये सारे फलाई इदारे जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ये वो टॉपिक है जिसमें आप ये चीज़ कवर कर रहे होंगे। इस एरिया को आपके एग्जाम में एट टाइम्स लॉन्ग क्वेश्चंस में टेस्ट किया जाता है, एट टाइम्स शॉर्ट क्वेश्चंस में टेस्ट किया जाता है और तकरीबन 35 से 45 मार्क का वेटेज आपकी इस एरिया से टेस्ट की जा रही होती है। देन हमारे सब्जेक्ट के अगले मेजर एरिया में हम ISB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग इज इन इट्स फाउंडेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग इज इन इट्स फाउंडेशन। और ISB का ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सारे अकाउंटिंग और सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बुनियाद है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग पर अपनी ग्रिप को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें यकीनन इस एरिया पर अपनी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत रखनी होगी। इसी एरिया में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रीज़न बीइंग कि हम जो कंपनी के किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे होते हैं, कंपनी के डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स के लिए बना रहे होते हैं। तो इस एरिया में हमें यह बताया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे समझा जाता है और कैसे किसी ऐसे बंदे को समझाया जाता है जिसका अकाउंटिंग की फील्ड से कोई ताल्लुक ना हो,
भाई कंपनी के स्टेक होल्डर्स तो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हो। तो एक नॉन अकाउंटेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से समझाना है, ये बेसिकली आप इस टॉपिक में कवर करोगे। और इसी एरिया में हमारे पास एक स्टैंडर्ड है IAS 33 अर्निंग पर शेयर के नाम से, जिसमें बेसिकली हम ये कैलकुलेशन देख रहे होते हैं कि कंपनी के हर शेयर होल्डर ने कंपनी के हर शेयर के बदले कितनी इनकम, कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। इस सेकंड एरिया की वेटेज तकरीबन 20 से 30 मार्क्स की आपके एग्जाम में। देन हमारे कोर्स का जो अगला मेजर एरिया है वो है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और इस एरिया में हम तकरीबन 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे जो कि लार्जली नॉन करंट एसेट से पर्टेन करते हैं, जिसमें हमारे पास IAS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 23 है बोरिंग कॉस्ट, IAS 20 है गवर्नमेंट ग्रांट, IAS 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 36 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। हमारे स्टडी टाइम का लगभग 30 से 35% हिस्सा इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करने में लगेगा, और हमने इन सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिस भी, क्योंकि ना सिर्फ ये हमें अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल करने में हेल्प करेंगे, बल्कि हमारा जो प्रोफेशनल करियर है इसमें भी हमें आगे बढ़ा रहे होंगे। FAR1 के ओवरऑल कोर्स कंटेंट को देखते हुए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। यकीन जाने मैं पिछले 9-10 सालों से इस टीचिंग प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हूँ, और इस टीचिंग जर्नी में मैंने CA पाकिस्तान के, ACCA के, इवन ICMAP दैट इज इंस्टीट्यूट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों क्वालिफिकेशंस के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तकरीबन हर सब्जेक्ट को टीच किया है, बेसिक लेवल पे भी, इंटरमीडिएट लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी। लेकिन जब मैं FAR1 का रिजल्ट बाकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर से कंपेयर करता हूं, चाहे वो CA के ही FAR2 या एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की बात करें, या ICMA और ACCA के रिजल्ट से कंपेयर करता हूं, तो FAR1 का रिजल्ट इतना ज़्यादा इंकरेजिंग, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। किसी अटैम्प्ट में 30% रिजल्ट है, किसी अटैम्प्ट में 25% रिजल्ट है, किसी अटैम्प्ट में 28% रिजल्ट है, किसी अटैम्प्ट में 23% रिजल्ट है। और अगर हम पिछले 7-8 अटैम्प्ट के रिजल्ट का एक एवरेज देखें ना, तो पिछले 7-8 अटैम्प्ट के रिजल्ट्स का एवरेज है 28%। अब ये FAR1 का रिजल्ट इतना कम क्यों है एज कंपेयर टू दी अदर्स पेपर ऑफ CA, एज कंपेयर टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर ऑफ अदर क्वालिफिकेशन? इसके रीजन को समझना है। इसके लिए हमें ICAP के एग्जामिनर से पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों है कि FAR1 का रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अब ICAP के एग्जामिनर से बात करने के लिए हमारे पास ICAP की ही तरफ से एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है जिसे हम एग्जामिनर कमेंट्स कहते हैं। होता यह है कि हर अटेम्प्ट का एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ICAP उसका एक सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है, और साथ साथ ICAP एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है जिसे एग्जामिनर कमेंट्स कहा जाता है। और इस एग्जामिनर कमेंट्स में ही ICAP उस पेपर की परफॉर्मेंस को प्रेजेंट कर रहा होता है कि कितना % बच्चा पास हुआ, कितना % बच्चा फेल हुआ, क्या कॉमन गलतियां थी, क्या यूनिक गलतियां थी, और ये सारी चीज़ें हमें एग्जामिनर कमेंट्स में देखने को मिलती है। तो मैं पिछले 8-10 अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स को गो थ्रू कर रहा था, तो उसमें कुछ रीजंस हमने आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले तो ICAP ने हर अटैम्प्ट में ही एक बात ये कही कि तकरीबन 20-25% बच्चा तो ऐसा होता है जिनके मार्क्स 10 से कम है, 15 से कम है, 5 मार्क्स भी ऑब्टेन नहीं कर सके। तो ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट पेपर में अपेयर हो रहा है और 5, 10, 15 मार्क्स भी ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये वो स्टूडेंट है जिसने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, बस फॉर्मेलिटी के लिए जाकर या प्रेजेंट मार्क करने के लिए एग्जाम में अपेयर हो गया। तो ऑब्वियसली उन 15-20% बच्चों को तो पहले ही हमें बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो प्रिपरेशन ही नहीं की थी, बस प्रेजेंट लगाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए। इसके अलावा जब हम रिमेनिंग स्टूडेंट्स का पोस्टमार्टम करते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं, तो एग्जामिनर तकरीबन हर कमेंट में एक बात ये करता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC का पेपर क्लियर किया, उनका FAR1 का रिजल्ट बेहतर है बनिस्बत उन स्टूडेंट्स के जिनका PRC का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम था। देखें, CA में जब आप ग्रुप A तक एंटर हुए, ग्रुप A तक पहुंचे हो, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका PRC में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम था, इंटरमीडिएट की किसी पेपर की वजह से या कैम्ब्रिज की किसी पेपर की वजह से। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नॉर्मल रूट में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर क्लियर किया होगा और अब वो FAR1 की अटैम्प्ट देने लगे हैं। तो ICAP का एग्जामिनर अपनी एग्जामिनर कमेंट्स में ये बात रिपीटेडली कहता है कि जिन लोगों का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम था, उनका FAR1 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहले क्लियर किया और फिर FAR1 के पेपर में अपेयर हुए।
अब इससे एक बात समझ आती है जो मैंने थोड़ी देर पहले एक कोटेशन के थ्रू कही थी, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग लाइज इन इट्स फाउंडेशन। एक बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा मजबूत है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाली है। तो जिन लोगों ने आईए के पेपर को प्रॉपर्ली पढ़ा, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को कवर किया और अब वो FER1 में अटेम्प्ट होंगे, उनको इतनी ज़्यादा मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका आईए का पेपर एग्जाम था या आईए का पेपर आपने पास तो कर लिया लेकिन इतनी अच्छी तैयारी नहीं की थी, तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छा काम करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट के रूल, जनरल एंट्रीज, एसेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी होगी। और फिर इसके अलावा आईकेएप ने कुछ और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की अपने एग्जामिनर कमेंट्स में, जिसमें सेलेक्टिव स्टडीज़ है, जिसमें लैक ऑफ प्रैक्टिस है, जिसमें लैक ऑफ प्रेजेंटेशन है। अब देखिए सेलेक्टिव स्टडीज़, हमारे पास FER1 के कोर्स कंटेंट में मिला जुलाकर कोई 12-15 टॉपिक्स हैं, और जब मैं इस सब्जेक्ट के पेपर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा तो हमारे पेपर में तकरीबन 9 से 10 सवाल पूछे जा रहे होते हैं। तो आईकेएप का एग्जामिनर बड़ी चालाकी से इन 9-10 सवालों में आपका पूरा कोर्स ही टेस्ट कर लेता है। या तो एट टाइम्स एक सवाल में एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टेस्ट कर लिया, या फिर एट टाइम्स एक MCQ के फॉर्म में किसी स्टैंडर्ड को, किसी चैप्टर को टेस्ट कर लिया। तो हमारे पास सेलेक्टिव स्टडी करने का तो कोई मार्जिन ही नहीं है। हमने 100% कोर्स कवर करना है, हमने सारे चैप्टर, सारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को कवर करना है, ताकि पेपर में कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो कि हम अटेम्प्ट ना करने की पोजीशन में हो। तो हमने सेलेक्टिव स्टडीज किसी भी हाल में नहीं करनी, क्योंकि आपका एग्जामिनर 9-10 सवालों के अंदर आपके 12-15 सारे ही टॉपिक्स पूछ लेता है। फिर वो मसला आइडेंटिफाई करता है लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो ऑब्वियसली हमें इस पेपर के लिए चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली भी बहुत अच्छा समझना है, चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और चीज़ों को समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद अपनी एग्जामिनेशन शीट में, अपनी आंसर कॉपी में उसे किस तरह से प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है, किस तरह से अपने एग्जामिनर को कम्युनिकेट करना है, इन सारी चीज़ों पे हमें टाइम लगाना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी मुश्किलात के बावजूद यकीन जाने कि प्रॉपर प्लानिंग से चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझकर और मैक्सिमम प्रैक्टिस करके हम इस सब्जेक्ट को बआसानी पास कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको ये पेपर ना सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, साथ ही साथ आप इस पेपर को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करने वाले हो। और ये सब्जेक्ट आपके प्रोफेशन की बुनियाद है। एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की स्किल्स का अच्छा होना, उनमें महारत रखना आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी स्टडीज़ को कैसे लेकर चलना है। सबसे पहले हमने ये ओरिएंटेशन सेशन देखना है, फिर हमने स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है। इस स्मार्ट स्टडी प्लान को इस तरह से प्लान किया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका स्टडी शेड्यूल ऑप्टिमाइज हो सके। इसमें हमारे पास वीकली टारगेट्स आ रहे होंगे कि हर वीक हमने कौन से लेक्चर्स, कौन से चैप्टर्स को कवर करना है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करना है, और किस तरह से एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। हमारी इन सारी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमने FER1 के पेपर में बेस्ट स्कोर करना है, लेकिन इसके लिए हमें हर हफ्ते कम से कम एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। ये जो ऑनलाइन सेशंस हैं, ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें हर हफ्ते कम से कम 6 से 7 घंटों के लेक्चर्स कवर करने हैं, और साथ साथ 5 से 6 घंटों की सेल्फ स्टडीज़ करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। अब इन स्मार्ट क्लासेस को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि प्रॉपर वे में प्लान किया गया, डिज़ाइन किया गया, यानी कि लेक्चर्स को सोच समझकर एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, चैप्टर्स को सोच समझकर एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है कि पहले कौन सा चैप्टर कवर करना है, फिर कौन सा चैप्टर कवर करना है, एंड सो ऑन। फिर इन चैप्टर्स के अंदर भी सारे कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि आपके कोर्स आउटलाइन में, आपके आईकेएप के स्टडी डेस्क में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि FER1 के कंटेंट का पार्ट है, सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्चुअली 1 बाय 1 कवर किया गया है। हर कॉन्सेप्ट के साथ 1, 2, 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे गए। हर चैप्टर के कवर हो जाने के बाद उस चैप्टर के पिछली 12-15 अटेम्प्ट में जितने आईकेएप के पास पेपर्स हैं, उन सवालों को कवर करवाया गया है। और फिर हर चैप्टर के आपको एक होमवर्क हैंडआउट, एक प्रैक्टिस हैंडआउट दिया जा रहा होगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रहे होंगे। ये जो लेक्चर्स हैं, इसमें ना सिर्फ CA पाकिस्तान की स्टडी डेस्क के सवाल कवर है, इसमें ACCA के, इसमें ICW के, इसमें ICMAP की प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शामिल है।
आईक्यूब के पास पेपर्स तो शामिल है ही, लेकिन दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज के पास पेपर के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है, ताकि आपकी तैयारी, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक्सटेंसिव हो सके और सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मैनर में आपको पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको पढ़ाई करते वक्त कोई इनकन्वीनियंस फील ना हो रही हो। लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो आईक्यू की स्मार्ट क्लासेस में आपको हाई क्वालिटी एचडी क्वालिटी के ऑडियो वीडियो के साथ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, जिसमें आपके पास व्हाइट बोर्ड या नोट पैड की रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं होगी, बल्कि एनिमेशंस के थ्रू, वीडियो ग्राफिक्स को इस्तेमाल करते हुए, आइकन्स को इस्तेमाल करते हुए, डिसीजन डायग्राम्स, ट्री डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए आपको चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की जाएगी। और इतना अच्छा एक कलर कॉम्बिनेशन, एक वीडियो एनिमेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आप किसी भी पॉइंट पे अपनी पढ़ाई से बोर नहीं हो रहे होंगे। लेक्चर्स का ड्यूरेशन आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेक्चर्स का ड्यूरेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। तो आईक्यू की इन स्मार्ट क्लासेस में सारी चीज़ों को हमने कॉन्सेप्चुअली कवर किया है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कवर की है। स्मार्ट क्लासेस में पास पेपर के क्वेश्चंस, दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज़ के क्वेश्चंस को कवर किया है, और साथ साथ आपको एक प्रॉपर बुक प्रोवाइड की जाएगी। जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स आपके पोर्टल पे आ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में ये चैप्टर्स आपकी बुक में आ रहे होंगे। बुक में सब चैप्टर्स के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे असाइनमेंट होमवर्क क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे आईक्यू के पास पेपर के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और फिर इन सारी प्रिपरेशन को इन दी एंड समराइज करने के लिए, सम अप करने के लिए हर चैप्टर की, हर स्टैंडर्ड की 1 पेजर 2 पेजर समरी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। देखिए, मैं आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने अपनी तैयारी को कितना ही अच्छा क्यों ना कवर करूं, लेकिन अगर एग्जाम से 1 महीना पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले और एग्जाम से 1 दिन पहले अगर मैंने अपने कोर्स को प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं किया, तो अल्टीमेटली मैं एग्जाम के 3 घंटों में परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। तो रिवीजन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल कवरेज करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और फिर साथ साथ इन दी एंड फाइनल रिवीजन की भी तैयारी करनी है। तो इन फाइनल रिवीजन्स के लिए आपको 1 पेजर 2 पेजर समरी हैंडआउट्स दिए जा रहे होंगे, आपको हर चैप्टर की, हर स्टैंडर्ड्स के समरी लेक्चर्स दिए जा रहे होंगे, ताकि आपकी तैयारी के अंदर कोई हर्डल, कोई डिफिकल्टी ना आ रही हो। इन सारी बातों के अगेंस्ट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि एग्जाम से कम 1 मंथ पहले तक हमारा सारा कोर्स कंटेंट कवर हो जाए, इंक्लूडिंग पास पेपर्स, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स और नोट्स, सब कुछ मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया जाए। इस अप्रोच से आप आखिर के 1 महीने में एग्जाम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर रहे होंगे, जिस दौरान आप नए पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, लाइव वर्कशॉप या लाइव प्रैक्टिस सेशंस वगैरह अटेंड कर रहे होंगे, और अपनी प्रिपरेशन को इन दी एंड फाइनली रिवाइज कर रहे होंगे। तो फाइनली आपकी जो ये स्टडी जर्नी है वो इस ओरिएंटेशन सेशन से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपने स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है, और फिर लेक्चर्स को दी हुई स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में कवर करना है। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अपनी स्टडीज़ की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर किसी भी वक्त आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमेशा मुझसे और मेरे टीम मेंबर से व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक तो व्हाट्सएप के थ्रू हो रही होगी, जो भी डेली बेसिस पे हम पढ़ाई करते वक्त हमारी क्यूरीज या कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, वो हम देन एंड देयर ग्रुप पर मुझसे या मेरे टीम मेंबर से व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। और इसके अलावा हमारा एक वीकली या फोर्टनाइटली लाइव Q&A सेशन कंडक्ट हो रहा होगा, जिसमें आप फिजिकली या ऑनलाइन पार्टिसिपेट करके अपनी क्यूरीज को देन एंड देन रिजॉल्व करवा सकते हैं। याद रखें, किसी भी सब्जेक्ट में अपने ट्यूटर से टच में रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करते रहें, इससे आप होपफुली बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। हम FAR1 के इस पेपर में मैक्सिमम स्कोर हासिल करने के गोल से किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं हटेंगे, ना आप पीछे हटेंगे ना ही मैं। अब अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले हम इस पेपर का एग्जाम स्ट्रक्चर, इस पेपर का पेपर स्ट्रक्चर पर भी बात कर लेते हैं। आपका जो FAR1 का पेपर है वो 100 मार्क्स का है, जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी, और दोनों सेक्शंस की वेटेज 50 मार्क्स की है। बाय द वे, आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, यानी कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जिनकी वेटेज 8 मार्क्स की, 9 मार्क्स की, 10 मार्क्स की होती है। और लकीली हमारे पास सेक्शन ए में एक MCQ भी आ रहा होता है, जो कि तकरीबन 10-12 मार्क की वेटेज का होता है, जिसमें हमारे पास 8-10 MCQs होते हैं, जिनमें हमने परफॉर्म करना होता है। और बाकी हमारे पास 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 8 से 10 मार्क का, 12 मार्क की वेटेज का। और सेक्शन बी में हमारे पास जनरली 3 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी वेटेज तकरीबन 15 से 20 मार्क तक की होती है। एक और बात बताता चलो, FAR1 के पेपर को पास करना
इवन इसमें मेरिट सर्टिफिकेट हासिल करना, बहुत से स्टूडेंट्स ने पास्ट में ये अचीव किया, ये हासिल किया है, तो आपको भी इसके लिए कोशिश करनी है। सही तरीके से अपनी स्टडीज़ को लेकर चलें और सारे सेशंस को ध्यान से अटेंड करें। वैसे तो मैं आपको सारा मटेरियल, सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अपने ज़ाती नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको किसी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होगी, मगर आपके ज़ाती नोट्स आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। इसके साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्टडीज़। थैंक यू।